सोशल वेलफेयर फंक्शन। अब देखो एकदम यहाँ शुरुआत है, इसमें कोई रटने उठने वाला बात नहीं। शुरुआत होगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ ही। अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारा क्या हो गया? आवाज ए छोटी लड़की, क्यों नहीं बोल रही हो तुम? लाइब्रेरी में हो क्या? सर लिखा है लाइब्रेरी में है। अच्छा ठीक। डिफिनेशन, हम सोचे उसका आवाज में म्यूट लग गया क्या, मतलब कभी कभी लग जाता है। डिफिनेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स, जो डिफिनेशन दिया गया है इकोनॉमिक्स में, वो बेस्ड होता है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। याद रखना है, इंडिविजुअलिस्ट माने इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच माने प्रत्येक इंडिविजुअल पर आधारित है। ठीक है। इट इंप्लाई करता है कि अगर हम ये जो सोशल वेलफेयर फंक्शन होता है एक्चुअल में क्या होता है, इट इज एग्रीगेशन या सम ऑफ यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, सही बात है। समाज क्या है? इट इज द समेशन ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन अ सोसाइटी, उसी का है समाज, उसी को कहते हैं, लेकिन विद अ स्पेशल पर्पस होता है। इट इज द मैटर ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर कहता है एग्रीगेट वेलफेयर ऑफ सोसाइटी डिपेंड करता है इंडिविजुअल यूटिलिटी लेवल पर। अगर समाज का यूटिलिटी यानी समाज का सोशल वेलफेयर या समाज का बोलो पूरा इंटायर यूटिलिटी कब बढ़ेगा? जब इंडिविजुअल की यूटिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि वो उसी का एग्रीगेशन होता है। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमको ये भी सिखाया गया है, कॉम्पिटिटिव मार्केट कैपिटलिस्ट मार्केट जिसको कहते हैं, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाया जाता है इस ग्राउंड पर कि इंडिविजुअल डिराइव करता है यूटिलिटी फ्रॉम ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है जिसमें उसको प्रॉफिट हो। आप आजाद है, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी में। क्लियर? लेकिन जैसा कि हमको न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स में है, कंज्यूमर बिहेवियर में सिखाया गया था, मार्शल हिक्स वगैरह सब जो है, लेकिन और ये भी मानता है कि दे आर नॉट इफेक्टिव, ठीक है, कंजप्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये मानता है कौन? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी कि आपका जो इंडिविजुअल का कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है, सब लोग अपना मर्जी से चीजें खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रखते हैं, ग्रुप के नहीं होता। लेकिन यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। जैसे डेवलप कंट्री का नकल कर रहा है डेवलपिंग कंट्री, अमीर का नकल गरीब कर रहा है, वो रिच मेंटेलिटी या वो पुअर मेंटेलिटी होता है। हम लोग नकल नहीं करते, ऊपर वाला तो वर्टिकल करते ही नहीं, हम तो गधा समझते हैं उसको, नीचे वाला हम नकल करते हैं। उसकी लाइफ एक दिन जी के देखो तो पता चले, असली हीरो तो वो है। तो वो चीज है। ठीक है, अब ये भी बात सच है कि आपका जैसे सोशल नेटवर्क में भी हम लोग रहते हैं, अपना सोसाइटी है, जैसे एक्शन ऑफ ग्रुप इफेक्ट डालता है हमारा इंडिविजुअल में। जैसे आपका जाति तेली समाज है, तो वो आपका भी डिसीजन को वो इफेक्ट करता है। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप, ट्राइबल विलेज जो नेटवर्क है, सब नेटवर्क से हम लोग जुड़े हुए हैं। और एक नेटवर्क में दूसरे मेरे व्यक्ति का जो उस नेटवर्क में है, मान के चलो तेली कम्युनिटी है, अगर तेली कम्युनिटी सब अगर वोटिंग करेगा एक पार्टिकुलर लीडर का, तो देखना उसमें सब में देगा नहीं, उन लोग अच्छा सोच रहा है। ठीक है, तो सबका कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी अपना, उन लोग एगो जैसा कपड़ा पहन रहा है या कर्मा बनाना एक फेस्टिवल है, तो उसी को सब ध्यान देगा, सब अपना अपना है। तो जो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कॉम्पिटिटिव जो हमारा मार्केट इकोनॉमिक्स में, वो फ्री छोड़ दो मार्केट के हैंड में, सभी लोग अपना ऑन कंजप्शन करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी में ये भी माना गया है जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ग्रुप के एक्टिविटी से, लेकिन ग्रुप हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारा समाज पर, हमारा विचारधारा में समाज का बहुत बड़ा असर है। आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ इट, हमको समाज से अलग हम रखते हैं, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा विचारधारा पर फर्क, मैंने हमारा विचारधारा पर्सनली ऑन, हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया हूँ एज कम्पेयर टू अदर पीपल लिविंग टुगेदर। मेरे सोसाइटी में, नेबरहुड में रहता बहुत ही डिफरेंट विचारधारा है, इसलिए मेरा बुक पढ़ा हुआ है, वो बुक पढ़े हैं जो बड़े बड़े विद्वानों के पढ़े हुए हैं। उन लोग बुक नहीं पढ़ा है, इसलिए उसका जो समाज में सुना है, सीखा है, बचपन से हम लोग थोड़ा अलग ही रहे, कट ऑफ रहे हैं सोसाइटी से। क्योंकि हम किसी का, मतलब क्या होता है कि
मैंने क्या होता है, चापलूसी करने वालों में नहीं, मुंह पर बोलते हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बहुत लोगों को, इसलिए अलग हो जाइएगा। आज के समाज में यही हो रहा है। तो वेलफेयर कंसेप्ट जो फॉर्म करता है फाउंडेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमी, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर पर अभी हम चर्चा किए। पहला है कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो हो गया, फिर उसके बाद ग्रुप का भी असर पड़ता है, उन लोग मानता है, लेकिन ये भी सत्य है कि ग्रुप के जो एक्शन होता है उसका हमारा यूटिलिटी पर प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा पड़ता है। बहुत तरह से समाज में हम लोग रहते हैं, समाज का एक्शन का हम पर प्रभाव पड़ता है। अगर समाज में ये नियम बना दे कि इतना बजे से इतना बजे तक निकलना नहीं, समाज में ये नियम है कि अभी छठ का टाइम है, कोई नॉनवेज नहीं खाएगा कार्तिक में, मानते हैं भैया, ठीक है। अब ये बात अलग है कि आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ इट, बट माई रेस्ट ऑफ फैमिली आर नॉट इंडिपेंडेंट। वो सारा चीज गाइडेड होते हैं सामाजिक नॉर्म से, रूल को कहते हैं। तो जो पब्लिक इकोनॉमिक्स में 4 तरह का सोशल वेलफेयर फंक्शन पढ़ाया जाता है। तो पहला इसी से शुरू हो जाए, सोशल वेलफेयर फंक्शन, जिसको SWF कहते हैं। ये डिपेंड करता है, ठीक है, यूटिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। ये डिपेंड करता है, सोशल वेलफेयर फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, यूटिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं उस पर। जाहिर सी बात है, करेगा ही। इट इज द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी, ठीक है। और वो कैसे फंक्शन, देखो, इट इज द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी, प्रत्येक व्यक्ति का यूटिलिटी पर ये निर्भर करता है। और वो व्यक्ति इंडिविजुअल कहाँ से डिराइव करता है, ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। अगर इसी चीज को मैथमेटिकली हम अगर लिखना चाहें तो W is the function of utility of person A, utility of person B dot 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 1 2 भी लिख सकते हो। यहाँ हम M तक माने, MA तक हमारा समाज में रहने वाला, तुम 1 2 3 भी करता है। यानी सोशल वेलफेयर हमारा डिपेंड करता है यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल A B C डॉट डॉट, बस यही बताता है। अब कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा ये कुछ नहीं बता रहा है। यानी इंडिविजुअल का, समाज में सब तरह के इंडिविजुअल लोग हैं वो बताता है। अब बताता है ये जो इंडिविजुअल जो यूटिलिटी है UA UB, ये सेटिस्फाई करता है सर्टेन प्रॉपर्टी जो एज्यूम किया गया है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स बिहेवियर। अब यहाँ पर बहुत सेवरल क्वेश्चन राइज होता है। पहला है वेदर, क्या सभी व्यक्ति का इक्वल या डिफरेंट वेट दिया जाए। समाज में सब एक समान नहीं है, हर का इनइक्वालिटी है, सबको इक्वल वेट दिया जाए कि डिफरेंट वेट दिया जाए। अगर इक्वल और डिफरेंट वेट दिया जाए तो उसका क्या क्राइटेरियन है। अब मान के चलो 100 रुपया हमारा, जैसे अभी एगो हम बता देते हैं, बहुत ही मेजर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन मेरा वहां तक मन पहुंचता है, इसलिए आपसे डिस्कस करता हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ने का ही मतलब नहीं किताब में परीक्षा पास कर दो, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो मैं बहुत बार फंसा हूं हेलमेट नहीं पहनने के कारण, मोटरसाइकिल पकड़ लेता है। अब तो हमारा अपाची है, हमारे पास स्प्लेंडर है, और कोई KTM से भी चलता है, और हमारे यहाँ तो हार्ली डेविडसन से भी कुछ लोग चलते हैं जो 10 लाख 12 लाख 15 लाख की गाड़ी होती है। शुरुआत है 9 तक। कितना लोग अभी रॉयल इनफील्ड से, वो तो जनरल गाड़ी है, स्प्लेंडर बन गया। तो जैसे ही हमारा ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है तो फाइन मारेंगे भैया, मान के चलो 1000 रुपया फाइन है या 500, सब राज्य में अलग अलग है। तो गधा बना था वहां से, मेरा यहाँ भी हो रहा था, 500 फाइन है। अभी एक तो उत्तर प्रदेश में घटना आया, जो टेम्पू वाला कितना फाइन मार दिया कि वो आत्महत्या कर लिया। टेम्पू छोड़ने की बात है, ऐसा सरकार कभी नहीं होता है, क्रूरलिटी नहीं दिखाता है, लेकिन वो कौन है जहाँ पुलिस ज्यादा एक्टिव हो गया किसी भी सरकार में, समझो कि वो सरकार डिक्टेटर बन चुका है, निर्दयी सरकार है, उसको कोई हक नहीं है पद में रहने का। खैर एनीवे, उसको कभी वोट नहीं देना चाहिए उस सरकार को। खैर एनीवे, तो क्या है कि हम चल रहे हैं लैंड क्रूजर से। अरे बेचारा कोई स्विफ्ट डिजायर 10 लाख की गाड़ी चल रहा है, लैंड क्रूजर का भी हमने पूछा था कि इशारा में निशा से यही बताने के लिए मेरा क्लास पूरा सेटअप होता है। तो 1.5 करोड़ रुपया एक्स शोरूम प्राइस है, उसको अगर इंश्योरेंस वगैरह सरकार रोड टैक्स वगैरह लेके वो सीधे चल जाएगा, लगभग 175 लाख का गाड़ी होगा, माने 1.25 करोड़ का। दोनों ने ब्रेक किया, वॉलेशन किया थी ट्रैफिक रूल का, ठीक है। स्विफ्ट डिजायर वाले भाई साहब भी 1000 रुपया दे रहे हैं, और वो दोनों का क्या 1000 रुपया अंतर रखेगा। जो
2 करोड़ की गाड़ी से चल रहा है, उसके लिए 1,000 क्या है, कुछ नहीं। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी मिनिमम एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज ड्राइविंग स्विफ्ट डिजायर प्राइसिंग वर्थ 10 लाख अराउंड टॉप मॉडल। यहाँ समझने की बात है। अब हमसे कोई, देखो भाई, हमसे कोई बोलेगा कि 100 रुपया दो तो मेरा कोई यूटिलिटी नहीं है, 100 रुपया लो भैया, ले दे देंगे, हमको कोई उतना फर्क नहीं, दुख नहीं होगा। 1 रुपया बोलेगा कोई लेने के लिए, हम दे लो भाई। लेकिन कोई कोई बंदा इतना गरीब है, भिखमंगा है, उसको 1 रुपया भी मायने रखता है, वो नहीं देगा तुमको, बिना मतलब के नहीं खर्चा करे। सबका अलग है। हमसे देखो बताते, 100 रुपया लेगा उतना दुख नहीं होगा, 1000 रुपया लेगा थोड़ा दुख होगा, और जहां 10,000 रुपया लेगा तो हमसे बहुत दुख होगा भाई। लेकिन यही चीज अगर लैंड क्रूजर जो चल रहा है, करोड़पति आदमी, उससे 1,000 रुपया लेंगे तो उसका योग शायद उससे 10 करोड़ रुपया लेने के बराबर होगा। यही चीज यहाँ कर रहा है। तो क्या कौन सा क्राइटेरिया हम निकालें जिससे इक्वलाइजेशन ऑफ वेट दिया जाए और कंजप्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन को आइडेंट किया जाए या नहीं। अब फ्यूचर जनरेशन कहाँ से आ गया भैया, स्टोरी में नया करेक्टर एकदम आएगा भैया। अभी आप कर्जा ले रहे हैं ना विदेश से, टैक्स बढ़ा के फ्यूचर जनरेशन को उतारना पड़ता है। या तो दूसरा तरीका से अपना परिवार में समझ लो, अगर आपके बाबूजी कर्ज लेंगे ना तो आपसे वसूल करेंगे मरने के बाद भी, सपोज दैट उनका, तो वही फ्यूचर जनरेशन है, उससे भी लिया जाता है टैक्स का। अगर हमारा सरकार कम कर्ज लेगा तो बर्डन ऑफ टैक्सेशन फ्यूचर जनरेशन पर कम पड़ेगा, अगर हमारा सरकार ज्यादा लेगा तो ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात है इतना चीजों में। तो और इसमें एगो एसेंशियल जो प्रॉपर्टी जो लॉन्च किया गया सोशल वेलफेयर फंक्शन में, वो प्रेटो क्राइटेरियन, अब ये फर्स्ट पेपर में पढ़ा है, प्रेटो क्राइटेरियन। ठीक है, एकदम इट इज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी में। इसका मतलब होता है वेलफेयर इंक्रीज होगा। ठीक है, वेलफेयर, समाज का सोशल वेलफेयर तभी इंक्रीज होगा जब एक इंडिविजुअल का वेलफेयर इंक्रीज होने से दूसरे इंडिविजुअल के वेलफेयर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी नो वन इज ए मेड बेटर ऑफ अंटिल समवन एल्स इज ए मेड वर्स ऑफ। जब तक एक व्यक्ति को, अगर हम इतना परफेक्ट, जैसे एक व्यक्ति का हम इनकम बढ़ा देंगे तो दूसरा व्यक्ति की इनकम में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जिस पोजीशन में है वो कम से कम रिमेन, बढ़े नहीं, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी को बढ़ाने के चक्कर में आप किसी को गिरा दें, जैसा कि हो रहा है। जियो को बढ़ाने के चक्कर में, अडानी अंबानी के चक्कर में बहुत सारी चीज बिजनेस गिर गया है। लॉकडाउन में तो ही लोग चल रहा था। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अभी गरीब कब गिरा है भैया, तो वो है। इसको आपने, अगर आप इसको पार्शियली डेरिवेटिव लोग है, देखो पार्शियली डेरिवेटिव का जो यूज है, अगर हम इसका बढ़ाने के, इंडिविजुअल ए का हम यूटिलिटी बढ़ाने के चक्कर में, तो इसका जब भी वैल्यू होगा, अदर सबका कांस्टेंट है, तो ये इसका वैल्यू जब भी इसका बढ़ा और ये कांस्टेंट रह गया तो ये फुलफिल कर रहा है सोशल वेलफेयर फंक्शन। ठीक है, अब इसका कैसा ग्राफ होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सोशल वेलफेयर का। वेरी सिंपल, जो इंडिफरेंस कर पढ़े हो वो है। इसमें भी ट्रेड ऑफ चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो ही पर्सन है, यूटिलिटी ऑफ ए और यूटिलिटी ऑफ बी, दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ चलता है। ये है, ये है, ये सोशल इंडिफरेंस कर्व इसमें जाना जाएगा। उसमें प्रोडक्शन में चलते थे, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, आइसो पॉइंट, इसी तरह यहाँ सोशल इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब मान के चलो इस पोजीशन में सोसाइटी है ए और बी। देखो तो यहां पर ये तो यूटिलिटी बता रहा है ए, तो अगर हम बी का बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी इतना कर रहा है, तो बी का बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो यहां से हम, अगर इनिशियल पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का है, इतना बी को मिल रहा है, ए को ज्यादा मिल रहा है। अगर हम ए से इनिशियल पॉइंट को शिफ्ट कर दें अनदर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बी में, देखो ए का यूटिलिटी में तो कांस्टेंट रह गया, लेकिन बी का यहां से बढ़कर यहां हो गया। ठीक है, इसी को प्रेसियन सोशल वेलफेयर कहते हैं। इसी को देखो, एक यही ना, समवन इज द मेड बेटर ऑफ, समवन इज द मेड बेटर ऑफ विदाउट एनी वन एल्स इज मेड वर्स ऑफ। ये अपना है, मतलब किसी अमीर के इनकम को कांस्टेंट रखकर अगर गरीब का इनकम हम बढ़ा देते हैं, उसी को पैरेसियन सोशल वेलफेयर फंक्शन कहते हैं। यही है।
और ये पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यहाँ समझे यूटिलिटी ए का बढ़ा है, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ सोशल वेलफेयर, दैट इज द डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू यूटिलिटी अटेन या डिराइव फ्रॉम द इंडिविजुअल ए एट द सेम टाइम ऑल अदर इंडिविजुअल यूटिलिटी इज द हेल्ड कांस्टेंट। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, एक एक चीज का मीनिंग है, वो पार्शियल पढ़ रहे होते हैं तो ग्राफ में भी समझ गया। इसी को पारेशियन सोशल वेलफेयर कहते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ यही बताता है, इसका ये फंक्शन होता है और बाकी सारे बातें मैं बता दिया। अब मैं आता हूं यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर। यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर फंक्शन दूसरा है। तो देखो इसका क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक पूछा नहीं, हो सके पूछ दें, लेकिन अबरी जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन दो गो के साथ आता है, रॉल और बेंथम का। जेरोमी बेंथम और रॉल का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें सोशल वेलफेयर फंक्शन, तो उसकी बात कर रहे हैं। यादव, हम फोन कर देंगे सत्यम यादव, तुम बोलता काहे नहीं है? सत्यम, सत्यम तुमसे पूछ रहे, तुम बोलता काहे नहीं जी? यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर, ऐसा ऐसा नाम रहता है प्रोनाउंसिएशन। यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर फंक्शन। अब ये क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। ये पहला वाला फंक्शन होता है, ये कुछ नहीं होता भैया, सब उसको जो एग्रीगेट, इट इज द एग्रीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी, उसी को सोशल वेलफेयर कहते हैं। अब देखते हैं इनको बाकायदा, हम एक एक चीज समझेंगे इसमें। सबसे पहले इसको डेवलप किया था कौन? जेरेमी। इसका क्वेश्चन आता है, बी केयरफुल। जेरेमी बेंथम, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया था। जैसे यूटिलिटेरियन जो सोशल वेलफेयर इज सजेस्टेड बाय जेरेमी बेंथम। अब ये एक्चुअली क्या होता है, जो यूटिलिटेरियन SWF सोशल वेलफेयर फंक्शन इज द सम ऑफ यूटिलिटी ऑफ ऑल मेंबर इन द सोसाइटी। ये सम ऑफ होता है, इसमें कुछ नहीं, बस वही वाला वो फंक्शन था, इसमें जोड़ देना है उसी को। देखो कैसे है, यू ए प्लस यू बी, 1 2 भी कर सकता है, दोनों अभी 1 2 कर देते हैं, क्या दिक्कत? 1 2 प्लस डॉट 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 प्लस UN। अब कितना भी नंबर का सोसाइटी ऑपरेट कर भी उसी का, इट इज द सम ऑफ यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज द कॉल्ड यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर फंक्शन। आपको ये इसी चीज को हम थोड़ा सा और सजा के अगर लिख दें, यू आई एंड आई इक्वल टू 1 to n तक जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये एडिटिव होता है नेचर, देखो जोड़ा गया है, यानी इसका यूटिलिटी को जोड़े, उसका यूटिलिटी जोड़े, तो कोई टोटल यूटिलिटी में ये एडिटिव नेचर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सोसाइटी केयर नहीं करता, एडिटिव है, ये एडिटिव नेचर है, यानी सबका एक दूसरे के यूटिलिटी को जोड़ दिए, वो सोशल वेलफेयर फंक्शन मिल गया। तो एडिटिव का मतलब हो गया, इसको आप कह सकते हो कि सोसाइटी एकदम केयर नहीं करता, डज नॉट केयर अबाउट द वेल्थ पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल, वेदर यू आर व्हाटएवर द वेल्थ यू आर होल्डिंग, इट डजंट केयर फॉर द सोसाइटी बिकॉज इट इज एडिटिव इन नेचर। अगर सम यूटिलिटी, इट इज यूटिलिटी द टेकन फ्रॉम, कुछ यूटिलिटी हम ले लेते हैं फ्रॉम द पुअर इंडिविजुअल से और उसको दे देते हैं रिच इंडिविजुअल को। यहाँ पुअर इंडिविजुअल से ले रहे हैं, उल्टा बात कर रहे हैं, याद रखना, रिच को दे रहे हैं, तब भी सोशल वेलफेयर फंक्शन इज ए रिमेन सेम, बिल्कुल सेम रहेगा। रुपया इधर से लीजिएगा उधर दीजिएगा, लेकिन ये तो सबका एडिटिव है। मान के चलो 100 रुपया का मान
100 रुपया का हम सम कर रहे हैं, 10 20 30, कितना होगा 30 60 कर देते डायरेक्ट, नहीं ज़्यादा हो जाएगा 100, तो कितना होगा 90 100 120 रुपया होगा। अब आपस में हम अगर इसको जैसे 20 रुपया, इसका 10 रुपया हम काट लिए, तो यहाँ पर 10 रुपये इसका बचा कि 10 रुपये निकल गया, अब 10 रुपया इसका हुआ और एक अमीर को देते 70 रुपया हुआ, तो टोटल सम अप जो है हमारा 120 होगा, यही बता रहा है। ठीक है, अब इसका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, हम दिखा देते हैं ग्राफ में। इसमें अगर हम या उसी का रिवर्स भी सोचो, अगर हम पुअर से लेके रिच को दे रहे हैं या रिच से लेके पुअर दे रहे हैं, ओवरऑल जो सोशल वेलफेयर फंक्शन रिमेन सेम होता है। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये पैसा के रूप में आप दे सकते हैं, लेकिन सबका यूटिलिटी डिफरेंट होता है, ये मिस्टेक कर रहा है, ताकि तब ने इसका डेवलप आगे हुआ, अभी और भी हुआ है। ठीक है, ये मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि 10 रुपया एक पुअर का और अमीर का दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी डिफरेंट होता है, वो अपना बनाएगा अपने। लेकिन हाँ, ये कहाँ अप्लीकेबल होगा, ये किताब में नहीं मिलेगा दोस्त, कोई किताब में। ये अप्लीकेबल वही होगा जहां पर मैं जिसकी बात करता हूँ, इक्वालिटी, जहां इनकम सबका मान को चलो इनकम सेम है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 रुपया लेंगे तो उतना ही उसके लिए सैक्रिफाइस करने का दुख होगा जहाँ, तो इसलिए डेवलप कंट्री का ही सब आदमी है, वहाँ डेवलपमेंट है, इक्वालिटी ऑफ इनकम है। अब विश्व गुरु बोलेंगे और इनइक्वालिटी बढ़ा देंगे तो विश्व गुरु बनेंगे जी? नहीं बनेंगे। इक्वालिटी की बात करो, सब इक्वालिटी रहेगा तभी होगा। खैर एनीवे, हम आगे चलते हैं इसमें। अभी इसका मतलब नहीं कि जेरेमी बेंथम मूर्ख था ऐसे बना दिया, नहीं, वो अपना कंट्री के लिए बनाया था, वो सही था उस समय का सिचुएशन। ठीक है, तो जो इसका इंडिफरेंस कर्व जो होगा, यानी सोशल इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, तो उसी तरह इसका यहाँ यूबी, यूटिलिटी ऑफ बी पर्सन, यूटिलिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, यही है SIB। और इसमें दोनों साइड से 45 डिग्री का स्लोप होगा, जो क्या बता रहा है, दोनों हैविंग स्लोप। तो इसका मतलब ये होता है दोनों एक्सिस पर इसका 45 डिग्री का एक एंगल बनेगा, जो सोसाइटी कैन ट्रेड ऑफ बिटवीन टू इंडिविजुअल या रिच एंड पुअर को ट्रेड ऑफ करता है 1 to 1। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इस तरह का कि देखो यूजीसी नेट या किसी भी परीक्षा में जाओगे, ऐसा ग्राफ देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा ग्राफ ये किस तरह का, कौन सा यूटिलिटी फंक्शन का, सोशल वेलफेयर फंक्शन का है, चारों दे देगा। सोशल वेलफेयर फंक्शन, यूटिलिटेरियन, तो यूटिलिटेरियन होगा, आप जान गए। ठीक है, अब तीसरा जो है वो कोई खास नहीं है, जो पहला वाला पढ़े थे, ये दोनों कौन बोले। अरे भैया, एक को दूसरे से एक्सचेंज किया जाता है, ट्रेड ऑफ में नहीं सकता। एक कॉमोडिटी के जैसे मान के चलिए, एक पॉइंट पर हम आम खा रहे हैं, इधर मैंगो और इधर एप्पल है, ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। एक पॉइंट पर अगर बी पॉइंट पर जाएंगे तो हम एप्पल की संख्या को सैक्रिफाइस करेंगे, तभी मैंगो का एडिशनल यूनिट पाएंगे। यही ट्रेड ऑफ है, एक के बदले में दूसरे को एक्सचेंज करना। ठीक है, आपको चूज करना, यू हैव टू मेक चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव। ए आप ट्रेड ऑफ करते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 हम लोग ट्रेड ऑफ करते हैं, 4 में से एक को चूज करना है, वही ट्रेड ऑफ। ठीक है, तीसरा है साइटुस्की, रशियन है ये, वर्जर्सन SWF, सोशल वेलफेयर फंक्शन। तो इसका कुछ नहीं है, इट इज ए क्लास ऑफ क्लासिकल सोशल वेलफेयर फंक्शन जो सेटिस्फाई करता है प्रेटो कंडीशन, जो पहला वाला था, हमको पहले बता चुके। पहले वाला ये भी है, खाली घुरा पुरा के आप बोल सकता है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, पुरानी शराब को नया बोतल में पेश किया जा रहा है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। ये विदाउट एज्यूमिंग करता है, बस यही पॉइंट इसका है। इक्वालिटी ऑफ गेन एंड लूज फॉर ऑन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। वहां पर क्या करता था, पहला मतलब इक्वालिटी करता था लूज और गेन को, लेकिन ये कोई एजम्पशन नहीं मानता है। इसमें कहता है एकदम एक लाइन से समझ जाओ, अगर पुअर इंडिविजुअल लूज करता है यूटिलिटी लगातार, अगर पुअर इंडिविजुअल कोई गरीब अगर लूज कर रहा है यूटिलिटी, तो ऑब्वियसली वो कोई गेन करेगा। वो रिच अगर गेन कर, दो ही पर्सन है मान लो ए और बी, तो एक पुअर है अगर रिच है, तो अगर पुअर लगातार अपना यूटिलिटी वो लूज कर रहा है, तो यानी सेकंड अनदर पर्सन जो अमीर है
वो गेन करते जा रहा है, गेन करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन जो सोसाइटी शुड बी इंडिफरेंट फ्रॉम रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैंने सोसाइटी के जो मेंटेन करना, यही इसका भी जो कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा, एक का बढ़ाओगे एक यूनिट तो दूसरा को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ऐसा ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन रिच एंड पुअर। यहाँ ये होगा, वहाँ कॉमोडिटी, वही चीज को यहाँ किया गया, इसी का नाम दिया गया सोशल इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसका भी ग्राफ वही होगा जो पहला वाला में है, इस तरह ग्राफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो फर्स्टे वाला का है, ठीक है, फर्स्टे वाला का समझो है, इसमें यही कहा गया है कि पुअर थे, तो या सिंपल यहाँ पर एक सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं सोसाइटी इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, वर्जसन सोशल वेलफेयर फंक्शन के अंतर्गत ये केयर करता है वेल पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल मेंबर, वो नहीं करता था पहला, बस यही डिफरेंसेस है। यानी ट्रांसफर ऑफ इनकम टू रिच टू पुअर, यानी अमीर से लेके गरीब को देंगे, नो डाउट इट इंक्रीज करेगा यूटिलिटी वैल्यू फॉर पुअरर पर्सन, जो गरीब होगा उसका मने करेगा, बस ये बोल रहा है, एडवोकेट कर रहा, वो एडवोकेट नहीं करता था, उसको कोई मतलब नहीं, रिच से जाए या पुअर का जाए उससे मतलब नहीं है, ये बोल रहा है रिच से इनकम का ट्रांसफर हो पुअर की तरफ हो। अब सरकार की पॉलिसी हम ऐसा बना देंगे जैसा कि अभी हुआ था, अरे हुआ है और होता अभी भी हो रहा है, कि ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम पुअर टू रिच, जीएसटी ऑन द कंजप्शन गुड्स 5%, द मटेरियल फॉर क्रीमेशन इज 18%। ये क्या है, इनकम को शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो सोशल इंडिफरेंस कर समझिए। और जिसको चौथा है रॉलियन सोशल वेलफेयर फंड, चौधरी दुख तो बहुत हो रहा होगा तुम्हें, और होना भी चाहिए, तुझे सहना होगा दुख। इसमें कोई आप तुम कर सकते हो, कर मैंने आपका इसका इम्प्लीकेशन हमारा भारत में हो रहा है कि नहीं, अब तुम बताओ, थोड़ा सा सोचो, अपना दिमाग है तो सोचो कि मैं गलत बोल रहा हूं। अभी प्रेजेंट जो हमारा टैक्सेशन मैंने इकोनॉमिक्स पॉलिसी है, क्या आप सहमत हैं कि इट इज ए ट्रांसफरिंग फ्रॉम द पुअर टू रिच? भाई प्रूफ है, प्रूफ मेरे पास है, और अभी आपको बोलेंगे आपको विश्वास हो जाएगा, नहीं तो बोलो तो इंडिया के कैसे बन रहा है कि आदमी लगातार इनकम बढ़ते जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हो रहा है कि नहीं ट्रांसफर? ऐसा कोई दूसरा बिजनेसपति नहीं निकल रहा है, और यहाँ का जो बिग घराना है जो मीडियल स्तर के सब छोड़ के भाग रहा है दूसरा देश, यह इकोनॉमिक्स पॉलिसी है। लेकिन नहीं बोलेंगे हम सोशल वेलफेयर फंक्शन। और आपको इतिहास पढ़ोगे, आज हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, उसमें जो 1600 ईस्वी में अंग्रेज भी आया था, इसी से व्यापार करने आया था, फिर पूरा सरकार एक बना लिया, गुलाम कर दिया। इसलिए पूंजीपति को कभी नहीं चढ़ने देना चाहिए, और खास करके एक पूंजीपति को, वो अच्छा संकेत नहीं होता है। रॉल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन, मेरा भी इसी पर विश्वास है, और इस पर हम विश्वास रखते हैं, इससे सही में देश की तरक्की हो सकती है, इनकी जो है। अब इसके अनुसार क्या है, इसको करना कुछ नहीं है, सबसे जो समाज के पुअर है उसका यूटिलिटी बढ़ा दो, ऑटोमेटिक सोशल वेलफेयर बढ़ेगा। इफ यू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द पुअरेस्ट या वर्स ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इन ऑर्डर टू अचीव हायर लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन, तभी होगा। अगर पुअर का इनकम नहीं बढ़ेगा, तुम लाख अमीर का इनकम बढ़ा दो, सोशल वेलफेयर नहीं बनेगा। एकदम रीजन साफ है भैया, पुअर ज्यादा होता है, उसका यूटिलिटी तो बातें कर रहे हो, बात कर रहे हो उधर, तो कहां से होगा भैया? इसी को इसको आपने कंप्लीमेंट्री गुड्स का जो यूटिलिटी फंक्शन हो गया था, मीन देखते थे, उसी पर आधारित एल शेप का होता है। तो साफ है, अकॉर्डिंग टू रॉल्सियन वेलफेयर फंक्शन, जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी का वेलफेयर डिपेंड करता है वेलफेयर ऑफ द पूरेस्ट पर्सन, पूरेस्ट पर्सन के वेलफेयर पर डिपेंड करता है किसी भी सोसाइटी का।
अगर पूरेस्ट पर्सन इन सोसाइटी को टेकन एज ए यूनिट हम ले लें, उसी को मान लें, तो सोशल वेलफेयर डिपेंड करेगा यूटिलिटी ऑफ द पूरेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी। या आप कह सकते हो, अगर आपको इफ यू वांट टू इंक्रीज द सोशल वेलफेयर इन सोशल वेलफेयर फंक्शन, you need to increase the utility of the poorest person. Whether or if you increase the utility of the better of the person and poorest person are left untouched with the economics policy, अगर इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाया जा रहा है जिससे रिच का फायदा हो रहा है, पुअर का नहीं हो रहा है, तो सोशल वेलफेयर फंक्शन नहीं बढ़ेगा, जो प्रेजेंटली मतलब इंडिया में इट इज ए हैपनिंग। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, दम नहीं किसी में। चाहे लाख इकोनॉमिक्स पॉलिसी बना लो, अगर पुअर का यूटिलिटी नहीं बढ़ेगा, वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, तब तक नहीं होगा। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ रशियन के बाद सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है। 1% लोग मोर देन 90% हमारा प्रॉपर्टी पर अधिकार कर रहे हैं, यानी और हम लोग 91% लोग, और हम लोग का जो उतने बड़े जनसंख्या है, हम लोग 99% है, हम लोग को 1% मिल रहा है, तो दिक्कत तो होगा ही, खाने पीने में भी दिक्कत होगी। अभी दुख की बात नहीं है। हाउ द सोशल वेलफेयर फंक्शन, सोशल वेलफेयर कर्व, सोशल इंडिफरेंस कर्व इज ए टेक द शेप ऑफ अंडर द रॉल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन, यू कैन सी एल सेट का होगा। दो ही इंडिविजुअल लेते हैं, यूटिलिटी ए, यूटिलिटी बी, ठीक है। अब यहाँ साफ है, यहाँ पर देखो एल शेप होता काहे होता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इट टेक द शेप ऑफ एल, इंग्लिश अल्फाबेट, कारण है उसका भी, क्योंकि फिक्स्ड किया जा रहा है यूटिलिटी पर्सन ए का और बी का। अब ऐसा नहीं कि ए भी गरीब हो सकता है, बी भी, इसीलिए देखो ये एल शेप का जो आ रहा है, इसी को सोशल इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। एल शेप कहने का मतलब साफ है, ये फिक्स कर रहा है यूटिलिटी ऑफ वर्स्ट ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। अगर यहाँ पर ए को किया तो ये है, बी को किया तो ये है, ये जिसके कारण एल शेप लेता है। तो जेरेमी बेंथन और ये रॉल्सियन सोशल वेलफेयर फंक्शन पर क्वेश्चन आता है। दोनों में जो डिफरेंसेस है बहुत ही शार्प है। बोल रहा है कि आपको इसका जो यूटिलिटी फंक्शन हम लिखेंगे, हम छूट गया वहां पर, मीन द यूटिलिटी ऑफ जो कंप्लीमेंट्री गुड्स का, कंप्लीमेंट्री गुड्स या टू गुड्स आर कंज्यूम या टू गुड्स आर ज्वाइंटली यूज, उसको हम लोग कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो यह वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल ए बी, आप लिख लेना, थोड़ा सा नोट्स में इसको मॉडिफाई कर देना है। 1 2 भी दे सकता है, इसी का कहता है, उसका भी एल शेप होता है, इसका भी होता है, ठीक है। तो दिस इज द क्लास, कंप्लीट क्लास, और इसी 4 में से आपको सर्च करना है कौन सा वेलफेयर फंक्शन हो। लेकिन प्रैक्टिकली हमारा जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी बन रहा है, विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द वेलफेयर social welfare function, only economics policy is the made to please the capitalist, because capitalist has a given money bag, money power in order to get the power. That's the why previous election in took place 2019 and entire expenditure was 60,000 crore. Each constituency each parliamentary constituency expenditure is around 100 crore. From where this money came and gone? Who was financing this amount? The person, only 2% finances this amount, and right now is the taking the benefit of government policy. आप देख सकते हो, 2 पॉइंट सब दिखेगा तो 2 ही आदमी नाम होगा, ठीक है। एनीवे यही, फिर भी एक आदमी को गलती हो ही नहीं सकता, एकदम बाबू साहब